एक दिन युधिष्ठिर को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीमसेन, इधर उधर पता तो करो, कहीं पानी हो, बहुत प्यास लगी है। भीम पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि दूर पक्षी उड़ रहे हैं। कुछ पक्षी नीचे उतरते थे तो कुछ ऊपर मंडराने लगते थे। उस स्थान के आसपास पेड़ पौधे भी खूब थे। भीम ने अनुमान लगाया कि वहां जल अवश्य होगा। वह पेड़ से नीचे उतरा और जल लेने चल दिया। भीम ने उस स्थान पर पहुंचकर देखा कि वहां स्वच्छ जल से भरा एक सुंदर सरोवर है। भांति भांति के पक्षी वहां उड़ रहे थे। हरे भरे पेड़ों से सरोवर का तट बहुत मनोहर लग रहा था। भीम भी प्यासा था। वह झट उस सरोवर के किनारे पहुंचा और पानी पीने ही वाला था कि आवाज आई, खबरदार, पानी नहीं पीना। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो, अन्यथा तुम्हारा बुरा हाल होगा। भीम को अपने बल पर बहुत अभिमान था। उसने उस आवाज की परवाह नहीं की और अंजुलि में जल भरकर पीने लगा। उसने जल मुंह से लगाया ही था कि पछाड़ खाकर गिर पड़ा। जब भीम को गए बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर को कुछ चिंता होने लगी। उसने अर्जुन को पानी लेने और भीम का पता लगाने भेजा। वह भी उसी सरोवर पर गया। अर्जुन को भी अपने गांडीव धनुष का अभिमान था। उसने भी उस आवाज की परवाह नहीं की। जल मुंह से लगाते ही वह भी बेहोश होकर गिर गया। जब दोनों भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को घबराहट और बढ़ गई। उसने क्रमशः नकुल और सहदेव को भेजा, परंतु उन्हें भी वही आवाज आई। उन्होंने भी परवाह नहीं की और पानी पीने लगे। वे भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब युधिष्ठिर अकेला ही रह गया था। वह अपने भाइयों को ढूंढता हुआ उसी तालाब पर पहुंचा। उसने देखा सभी भाई मरे पड़े हैं। उसे भी आवाज आई, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी मत पीना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। युधिष्ठिर ने देखना चाहा कि यह आवाज कहां से आ रही है। पेड़ पर एक विचित्र पक्षी बैठा हुआ था। उसने जैसे ही उस पक्षी को देखा, वह एक दिव्य मनुष्य के रूप में युधिष्ठिर के सामने आ गया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और आपके प्रश्न क्या हैं? यक्ष ने कहा, मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का स्वामी। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकोगे। युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से बोला, आप प्रश्न कीजिए, मैं अपनी बुद्धि से जैसे भी हो सकेगा उत्तर दूंगा। यक्ष कहने लगा, भूमि से बड़ी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, भूमि से बड़ी माता और आकाश से ऊंचा पिता है। यक्ष ने फिर कहा, घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? युधिष्ठिर थोड़ा सोचने पर बोला, चिंता घास से भी अधिक फैलती है। यक्ष दोबारा पूछने लगा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। यक्ष ने दोबारा पूछा, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, दान। यक्ष ने दोबारा प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, विद्या। यक्ष एक और प्रश्न के साथ बोला, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार। यक्ष दोबारा बोला, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध। एक और प्रश्न के साथ यक्ष बोला, सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने बताया, आरोग्य। एक और प्रश्न यक्ष के सामने था और उसने बोला, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती? युधिष्ठिर ने कहा, सज्जन व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती।
यक्ष ने एक और प्रश्न किया, संसार में सबसे विचित्र बात क्या है? और युधिष्ठिर का उत्तर था, सबसे विचित्र बात यह है कि प्राणी प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु अन्य लोग फिर भी जीने की आशा लगाए रखते हैं। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने यक्ष के एक एक प्रश्न का उत्तर बड़े धैर्य से सोच समझ कर दिया। युधिष्ठिर के उत्तरों को सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने पांचों भाइयों में से जिस किसी एक को जीवित करना चाहो, मैं उसे जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर बोला, यक्ष, यदि आप प्रसन्न हैं तो नकुल को प्राण दान दीजिए। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी माता कुंती से उत्पन्न बलशाली भीम और गांडीवधारी अर्जुन को छोड़ नकुल को जीवित क्यों करना चाहते हो? यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने जो दिया वही धर्मपूर्ण उत्तर था। उसने कहा, हे देवता, माता कुंती और माता माद्री दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। माता कुंती से उत्पन्न एक पुत्र मैं जीवित हूँ, मुझसे वह पुत्रवती बनी हुई है, परंतु माता माद्री का जो कोई पुत्र जीवित नहीं रहा, वह भी पुत्रवती रहे, इसीलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। युधिष्ठिर के इस धर्मपूर्ण उत्तर को सुन यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे गहरी नींद से जाग उठे हों। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को धैर्य से सोच समझकर कार्य करने चाहिए तथा सत पथ पर चलना चाहिए। धन्यवाद।